हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 11 चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 11.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में बेसिक आपको बताया था। दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा। एक तो हमारी कौन सी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। दूसरी होगी डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखो बेटा, फर्स्ट टाइप के अंदर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसमें कहीं पे अगर इंटीग्रेशन भी करेंगे तो वो भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के। रही बात यहाँ पे p की, तो p जो y का कोफिशिएंट है वो या तो कांस्टेंट में हो सकता है या x वेरिएबल में हो सकता है। और अगर हम q की बात करें तो वो भी कांस्टेंट में या x में हो सकता है, इसके पास y वेरिएबल नहीं हो सकता। सेकेंड टाइप में देखेंगे तो p आपका कांस्टेंट में हो सकता है या y में हो सकता है। ऐसे ही q भी कांस्टेंट और y में हो सकता है, x में नहीं हो सकता। ये सॉल्यूशन आपको पूरा बताया था। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको। फर्स्ट टाइप में अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई रेज़ टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स होगा। अगर सेकंड होगा तो बेटा यहाँ पे पी डी वाई आएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद सॉल्यूशन निकालना बताया था बेटा आपको। कैसे निकालते हैं, अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q dx और प्लस में c। इसे सोल्व कर देंगे तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आएगा, सॉल्यूशन। देखो बेटा 11.4 एक्सरसाइज से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। वहाँ पे हमने मेथड पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल का। जब वेरिएबल सेपरेट नहीं हुए तो हमने अगली एक्सरसाइज पढ़ी जिसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल रही थी। अब जैसे हमारे पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए जो ना तो होमोजीनियस हो और ना ही आपके वेरिएबल सेपरेट होते हो, तो हम तीसरा जो मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आपको बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट तक करवा दिए थे। अब देखो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ए वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स। ये तो क्या ध्यान रखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसके अंदर चाहे डी वाई बाई डी एक्स हो या डी एक्स बाई डी वाई हो, कोफिशिएंट क्या होता है, 1। पहले से 1 है तो ठीक है, नहीं तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो पहले से ही 1 है। उसके बाद इसको इससे कंपेयर करेंगे तो बेटा p का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, जो y का कोफिशिएंट है, और q कौन है, e की पावर mx है। p और q लिखने के बाद हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू द पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। रखो e रेज़ टू द पावर p क्या है, a और साथ में dx, यानी कि हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा ये तो कांस्टेंट है, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ax। ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन होता है बेटा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q dx प्लस में c। रखो एक बार, y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिया e की पावर ax, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर ax और q है e की पावर mx dx प्लस में c। यहाँ पे देखो बेटा हम ये कह सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। देखो e की पावर ax और mx को जब ऐड करेंगे और मैंने x कॉमन ले लिया तो पावर बनेगी a प्लस एम एक्स, साथ में dx प्लस में c। तो ये y इंटू में e की पावर ax। अब देखो e की पावर a प्लस एम इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार तो क्या आएगा, एज इट इज, और जब डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर के डेरिवेटिव में a प्लस एम तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कह रहा है 4 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है प्लस में 8y इक्वल टू 5 इंटू में e की पावर माइनस 3x। जब हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, कौन सी, डी वाई बाई डी एक्स
प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो बेटा सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बनेगा 2y, ये बनेगा 5/4 e की पावर माइनस में 3x। और अब इसको कंपेयर करेंगे तो p कितना है हमारा 2 और q क्या है बेटा 5/4 e की पावर माइनस में 3x। तो सबसे पहले यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं। देखो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p कौन है 2 और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 2x। अगर यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर 2x, q क्या है बेटा 5/4 e की पावर माइनस में 3x। यहाँ से 5/4 को एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, जब पावर ऐड करेंगे तो e की पावर माइनस x रहेगी और dx प्लस में c। बेटा 5/4 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, e की पावर माइनस x का आएगा एज इट इज, अपोन में -1, वो माइनस में यहाँ लगा देती हूँ और प्लस में c। तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू x इंटू में e की पावर 4x। सबसे पहले जब कंपेयर किया तो बेटा p का काम कर रहा है 2 और q का काम कर रहा है x इंटू में e की पावर 4x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो आप चाहे भले ही p का इंटीग्रेशन साइड में निकाल के e की पावर में रख सकते हो। तो बेटा 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e की पावर 2x। सॉल्यूशन क्या बनेगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, और q क्या है x इंटू में e की पावर 4x dx प्लस में c। देखो बेटा ये x तो लिख दिया मैंने एज इट इज और इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर 6x dx प्लस में c। इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा आइलेट रूल, जिस पे हमने पूरी एक्सरसाइज पढ़ी थी 9.7 u इंटू वी फॉर्मूला, या यूँ कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। देखो y इंटू में e की पावर 2x, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर 6x अपॉन में 6, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 6x/6 dx प्लस में c। इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे y इंटू में e की पावर 2x एज इट इज, x इंटू में e की पावर 6x/6 भी एज इट इज, 1/6 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और e की पावर 6x का क्या आएगा अपॉन में 6 आ गया और प्लस में आएगा c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, जो एक जैसे से पार्ट है ना उनमें से एक दो पार्ट करवा देती हूँ, एक दो आप खुद भी करके देख लेना बेटा। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना तो p बेटा 1 है, q हमारा 2 माइनस एक्स है। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e की पावर x आएगा। आप पूरा फॉर्मूला लिख लेना, निकाल के रख देना। फिर सॉल्यूशन देखो बेटा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q dx प्लस में c। अगर इससे आगे इसकी बात करें तो बेटा हमें आइलेट फॉर्मूले से, ज़्यादातर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा, आइलेट फॉर्मूले से इसको क्या करेंगे सोल्व। क्या होता था देखो, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। उसके बाद बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा और सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस में c। अगले स्टेप पे दोबारा से e की पावर x का क्या लिख देंगे e की पावर x। अब इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो सेम ही है। थर्ड पार्ट में आप पहले dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को क्या बना लेना 1 बना लेना 2 से डिवाइड करके। मैं आपको करवा रही हूँ उसका फोर्थ पार्ट। देखो dy बाई डी एक्स प्लस में 2xy इक्वल टू 4x क्यूब इक्वल टू 4x क्यूब। देखो बेटा p का काम ध्यान से सुनो, y को छोड़ दो बस, तो p का काम कर रहा है 2x और अगर हम q की बात करें तो वो कर रहा है बेटा 4x क्यूब। सबसे पहले जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे
तो e की पावर में जो p है हमें उसका इंटीग्रेशन रखना है। तो बेटा p तो कौन है, 2x है ना। अगर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा। 2 से 2 कटने के बाद हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया e की पावर x²। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q क्या है बेटा, 4x³ dx प्लस में c। अब देखो हम 9th चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, उस सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें बेटा यहाँ पर भी पड़ेगी। अब देखो e की पावर में x² है, तो e की पावर x² नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम इसके पावर का डेरिवेटिव करें तो नीचे क्या बचेगा, वेरिएबल। यानी कि इसको सोल्व करने के लिए x² को हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब ये है कि हमें सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। देखो बेटा हमें दिक्कत e की पावर से है, तो हम x² को टी पुट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, 4 मैंने यहाँ लिख दिया, x की पावर 3 था ना बेटा, x² अलग x अलग dx प्लस में c, और उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दी कि x² को टी पुट कर दो। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ पे बेटा x dx हाफ ऑफ dt आ जाएगा। जब हम यहाँ पे गए तो 4 तो पहले से ही बाहर था, ध्यान से सुनना, x इंटू में dx की जगह 1/2 dt आएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ x² है वहाँ वहाँ हमने t रख दिया, तो ये बन गया। अब आपको आइलेट लगाना पड़ेगा, एल्जेब्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। उसके बाद जहाँ जहाँ आपका t आएगा t की जगह वापस रख देना बेटा x²। ये था आपका 4th पार्ट। फिर देखो 5th, dy/dx है, माइनस में y/x है, इक्वल टू 2x² है। जब कंपेयर किया ना बेटा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ प्लस होता है। मेरे कहने का मतलब है p की जो वैल्यू है वो -1/x है और q की जो वैल्यू है वो 2x² है। एक सभी बच्चे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने पे ज़्यादा फोकस करना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर वो गलत है तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अभी देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻⁴ साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। p हमारा -1/x है dx। इस माइनस को तो एक बार छोड़ो एज इट इज, बेटा 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x होता है। अब log की प्रॉपर्टी की हेल्प से ये जो माइनस है हम इसको x की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि log m की पावर n log m लिखा जाता है। हमने क्यों किया ऐसा, e से log कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -1 यानी कि 1/x हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको जितना सिंपल बना सकते हो ना आपको बनाना पड़ेगा भाई, वरना आगे आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो आपसे नहीं होगा। जैसे ही आपका लॉगरिथमिक में इंटीग्रेशन आ जाए ना तो उसको ई से कैंसिल करने की कोशिश ज़रूर करनी है। अब देखो जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q क्या है 2x² dx प्लस में c। अब देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 2x बचेगा। अगले स्टेप में जब 2x का करेंगे तो 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और ये x² प्लस में c, तो ये आएगा y/x इक्वल टू x² प्लस c। यहाँ से प्रॉपरली y निकालना चाहो तो x को भी आप राइट साइड भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा 6th पार्ट इसका बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आप कर सकते हो। मैं आपको करवा रही हूँ फिर इसका लास्ट पार्ट करवा रही हूँ 8th। 7th भी ऐसे ही है, dy/dx के इंटू में x है, पहले उससे डिवाइड करना उसके बाद सोल्व करेंगे। देखो x इंटू में dy/dx है, माइनस में y इक्वल टू x प्लस 1। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि dy/dx के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए मैंने बोथ साइड x से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ -y/x आ जाएगा और ये x प्लस 1/x आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो बेटा p का काम -1/x कर रहा है और q का काम x प्लस 1/x कर रहा है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे,
पिछले क्वेश्चन के अंदर भी p माइनस 1/x था, बिल्कुल सेम वैसे निकालना है। आप इसमें मैं सीधा लिख रही हूँ 1/x आ जाएगा। जब सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q क्या है x प्लस 1 अपॉन में x dx प्लस में c। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 के अपॉन में x स्क्वेयर है dx प्लस में c। बेटा इंटीग्रेट करने के लिए मैं सेपरेट कर रही हूँ, x के अपॉन में x स्क्वेयर लिखेंगे तो 1/x बचेगा, 1 के अपॉन में लिखा तो 1/x स्क्वेयर dx प्लस में c। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो y/x आ गया, इधर 1/x का log ऑफ mod ऑफ x होता है और 1/x स्क्वेयर का क्या होगा -1/x आएगा। वो आएगा कैसे, x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस में c। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं थर्ड। जैसे इसके फर्स्ट और सेकंड थे ना, वो ज़्यादातर एल्जेब्रिक पे बेस्ड थे। अब 2 या 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड आएंगे। हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस py = q से कंपेयर करेंगे तो बेटा y का कोफिशिएंट सीकेंट x है, यानी कि p का काम कौन करेगा सीकेंट x, और q का काम कौन करेगा tan x। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e⁻⁴ साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx। अब p कौन है सीकेंट x, और सीकेंट x का इंटीग्रेशन याद करो क्या होता है बेटा, log ऑफ mod ऑफ सीकेंट x प्लस में tan x होता है। तो बेटा e से log तो कैंसिल हो जाएगा और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट x प्लस में tan x आएगा। बात ये बेटा अगर 9th चैप्टर का इंटीग्रेशन सभी को आता है ना, तो 11th चैप्टर में इंटीग्रेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेथड पे तो हमें काम करना ही पड़ेगा। अब देखो बेटा हम सॉल्यूशन निकालें तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सीकेंट x प्लस में tan x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सीकेंट x प्लस में tan x इंटू में q। अब q क्या है बेटा हमारा tan x है, और dx प्लस में c। हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, tan x के अंदर मल्टीप्लाई की तो सीकेंट x प्लस में tan x आ गया, और प्लस में क्या आएगा tan स्क्वेयर, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा मैं tan स्क्वेयर को सीकेंट स्क्वेयर x -1 लिखूँगी, साथ में dx प्लस में c। तो ये y इंटू में सीकेंट x प्लस में tan x तो एज इट इज। अब देखो सीकेंट इंटू tan सीकेंट का डेरिवेटिव होता है, या यूँ कहें सीकेंट इंटू tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सीकेंट। उसके बाद सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा tan x, और -1 का -x, और प्लस में क्या आएगा c। तो ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखो बेटा इसका सेकंड सिंपल है, आप p उठा सकते हो, वहाँ से p का काम tan x करेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में p का काम tan कर रहा है। थर्ड पार्ट देखो dy/dx इक्वल टू y टेंजेंट x माइनस में 2 sin x। ये है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब मेरा ये है बेटा कि y की जो टर्म है ना उसको तो लेफ़्ट साइड ले जाओ, और जो प्रॉपरली कांस्टेंट या x में है ना उसको राइट साइड में ही रखो। और अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो p का काम माइनस में tan x कर रहा है, और q का काम माइनस का 2 sin x कर रहा है। जब हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो होगा e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx, लेकिन p की जगह मैंने क्या रख दिया -tan x। ध्यान से सुनो, ये माइनस साइन तो एज इट इज, और उसके बाद जब हम tan का इंटीग्रेशन रखेंगे ना बेटा, तो tan का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ mod ऑफ cos x होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e से log कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा cos x। जब log कैंसिल हो जाता है ना तो यहाँ मोड की कोई ज़रूरत नहीं है। मोड तो हम इसलिए लगाते हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव ना हो, क्योंकि log नेगेटिव का जो log है वो डिफाइन नहीं होता। जब सॉल्यूशन लिखेंगे ना बेटा
तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोस एक्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कोस एक्स इंटू में q, तो वो है माइनस का 2 साइन एक्स। अब आप देखो यहाँ तो फॉर्मूला बन गया, माइनस साइन को तो बाहर छोड़ दो, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, dx प्लस में c। अगले स्टेप में हम साइन का इंटीग्रेशन रख देंगे, क्या आएगा बेटा साइन 2x का माइनस कोस 2x बाई 2। ये था इसका थर्ड। फोर्थ और सुनो, dy बाई dx है प्लस में y कोट x है इक्वल टू 2 कोस x। देखो मेथड की प्रैक्टिस जरूरी थी, वो हम कर चुके। अब तो इंटीग्रेशन तो हर बार आपका चेंज हो ही सकता है, p और q की वैल्यू तो। देखो बेटा इसके अंदर p का काम कर रहा है कोट x और q का काम कर रहा है 2 कोस x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर में कोट का इंटीग्रेशन रखना है, और कोट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन x होता है, और जब e से लॉग कैंसिल होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया साइन x। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x इंटू में q, और q क्या है 2 कोस x। तो वही पिछला क्वेश्चन बन गया, 2 साइन x इंटू में कोस x, फॉर्मूला बन गया साइन 2x dx प्लस में c। अगले स्टेप में साइन 2x का इंटीग्रेशन रखेंगे जो माइनस कोस 2x बाई 2 आएगा प्लस में c। तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ के सारे पार्ट एक जैसे से ही हैं, सुनो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा p, तो p है बेटा 1, q लिखा तो q है हमारा कोस x। अगर p 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर x। सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q dx प्लस में c। ये टाइप बी 9.7 एक्सरसाइज के अंदर जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, हमने उसके अंदर पढ़ी थी बेटा। क्या अगर कभी भी इंटीग्रेशन करते टाइम एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आ जाते हैं तो वहाँ फॉर्मूला तो आइलेट लगेगा, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी ध्यान रखनी है, आप चाहे इसमें कितनी बार भी आइलेट लगा देना, इनमें से कोई भी फंक्शन कांस्टेंट में नहीं बदलता है। e की पावर x का कितनी बार कर लो यही रहेगा। अगर कोस का करें तो साइन आ जाएगा, फिर साइन से कोस, फिर कोस से साइन, यानी कि यही आता रहेगा। तो ये वो टाइप है जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री साथ आ जाते हैं। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन उठा के यहाँ कर रहे हैं, e की पावर x कोस x dx जो आएगा बाद में यहाँ पुट कर देंगे। हमेशा इसको इंटीग्रल i मान के चलेंगे। जैसे हम आइलेट लगाएंगे 2 बार तो इसके अंदर यही फॉर्म बन जाएगी फिर से, तो उसकी जगह क्या पुट करेंगे i, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखो बेटा आइलेट वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का t एक्सपोनेंशियल के लेटर ई से पहले आता है, इसलिए कोस हो गया फर्स्ट और e की पावर x हो गया सेकंड। देखो फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो कोस का होता है बेटा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस में c। ऐसे में हमें 2 बार आइलेट लगाना है बेटा, 2 बार। देखो ये इंटीग्रल i के इक्वल है, यहाँ से कोस x प्लस में e की पावर x तो एज इट इज, और यहाँ जब मैंने दोबारा आइलेट लगाया ना तो बेटा फर्स्ट एज इट इज साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव कोस, ये e की पावर x dx प्लस में c। आप देख लो ये वही है जो हम लेके चले थे माइनस को छोड़ के, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे बेटा i रखेंगे। i रखेंगे तो ये माइनस i जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो i प्लस i क्या बन गया 2i। इधर हमारे पास है कोस x e की पावर x प्लस में साइन x e की पावर x प्लस में c। अगले स्टेप में इस 2 को इधर भेज देंगे और इस पूरे को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन था। मेरे कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना है, फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में, ज़्यादातर पार्ट में यही टाइप आएगी। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, लेकिन उस इंटीग्रेशन को i मान के सोल्व करना पड़ेगा। 2 बार आइलेट लगाएंगे तो वही टर्म हमें क्वेश्चन के अंदर दोबारा से मिलेगी। नेक्स्ट देखो बेटा, मैं आपको इसका करवा रही हूँ तीसरा पार्ट। देखो dy बाई डी एक्स, सेकेंड बिल्कुल सेम है, y कोस x है इक्वल टू साइन 2x है।
देखो सबसे पहले तो हमने लिखा यहाँ पे p का काम कर रहा है बेटा cos x, फिर लिखा q का काम कर रहा है sin 2x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे तो वो हो जाएगा e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, p कौन है cos dx, तो बेटा cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब सॉल्यूशन लिखेंगे ना तो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर sin x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q, और q क्या है sin 2x dx। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से सुननी है, क्या कि e की पावर में अगर sin x है तो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो वेरिएबल आएगा, यानी कि हमें यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी। और बेटा उसके लिए मैंने sin 2x को खोल दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया 2 sin x इंटू कोस एक्स। क्यों खोला? क्योंकि साइन को टी पुट करेंगे तो डेरिवेटिव कोस होता है, कोस चाहिए तो कोस को साइड में निकालना था। देखो इधर साइन x को मैं टी पुट कर रही हूँ। जब इसके अंदर दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x, टी का dt उधर चला गया dx। देखो बेटा इधर y इंटू में e की पावर साइन x था, साइन ऑफ इंटीग्रेशन बेटा कोस x dx की जगह dt आ गया। साइन x को हमने टी पुट किया था, 2 को मैं बाहर लिख रही हूँ, यहाँ पे t आएगा और e की पावर भी t और प्लस में c। अब आप देख सकते हो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ t आएगा वहाँ उठा के आपको क्या रखना है साइन x। ये था बेटा इसका थर्ड पार्ट। उसके बाद हम आपको करवा रही हूँ बेटा इसका 6th पार्ट करवा रही हूँ। 4th 5th आप करोगे, कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 भी कर सकते हो, सिंपल ही है। dy बाई डी एक्स प्लस में y कोस x है इक्वल टू e की पावर साइन x है इंटू में कोस x है। देखो बेटा p का काम कर रहा है कोस x और q का काम कर रहा है कोस x इंटू में e की पावर साइन x। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो p का इंटीग्रेशन यानी कि कोस का इंटीग्रेशन साइन x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर साइन x। बेटा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के बिना आपको ये चैप्टर नहीं आएगा। मेथड आप भले याद कर लो, p लिख लोगे q लिख लोगे, लेकिन पहले स्टेप में आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो बेटा सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो e की पावर साइन x है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर साइन x इंटू बेटा q है कोस x e की पावर साइन x, तो मैंने वो इकट्ठा कर दिया e की पावर साइन 2x dx। प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। इस क्वेश्चन में भी वही दिक्कत आई कि e की पावर में साइन x नहीं हो सकता तो हम साइन x को टी पुट कर देंगे। सीधा यहीं से कर रही हूँ। अगर तुम साइन x को टी पुट करोगे तो कोस x dx तो क्या बन जाएगा बेटा dt, और ये बनेगा e की पावर 2t प्लस में c। तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, e की पावर 2t का इंटीग्रेशन बाई 2 प्लस c। उसके बाद पलट के वापस से जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे साइन x। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5th। ये स्टेटमेंट आपकी, सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड x इंटू में log x से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 1 के अपोन में x इंटू में log x आएगा। राइट साइड में डिवाइड करेंगे तो बेटा log x तो कैंसिल हो जाएगा और 2 के अपोन में क्या रह जाएगा x। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर किया तो बेटा p का काम 1 अपोन में x log x कर रहा है और q का काम 2 बाई x कर रहा है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है भाई कि e की पावर में जो p का इंटीग्रेशन आएगा हमें वो रखना है। चाहे आप उस इंटीग्रेशन को साइड में रख सकते हो, उसके बाद e की पावर में ले आना आपकी मर्जी है। यानी कि इंटीग्रेशन करना है भाई हमें इसका। अगर आपको 1 अपोन में x log x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाता है तो बेटा log x को t पुट करके सोल्व करना पड़ेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम भी हमें सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ सकती है। ये कोई रूल नहीं है कि उसका इंटीग्रेशन हमें सीधा ही आना चाहिए। देखो जब log x को t पुट करेंगे ना तो ये 1 बाई एक्स t का हो जाएगा बेटा dt अपोन में dx। देखो 1 बाई एक्स dx बन गया dt
और log x को मैंने t पुट किया था, 1/t आया और 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, t की वैल्यू रखनी है और t की वैल्यू क्या है भाई, log x। तो ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो नहीं p का इंटीग्रेशन, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर में जो इंटीग्रेशन है वो रख दो, e की पावर log ऑफ मोड ऑफ क्या है, log x। तो बेटा एक तो e की पावर से log कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन होगा आपका, log x होगा। जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखो y के इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इंटू में q 2/x dx प्लस में से, ध्यान रखना है q ये है डिवाइड करने के बाद, कहीं आप इसको उठा लो। अब हम दोबारा से यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर log x को t पुट करना पड़ेगा। जब log x को t पुट करेंगे ना, चाहे यही वाला एक्सप्रेशन यूज कर लें, यहाँ पे 1/x dx बनेगा dt, 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और log x को t पुट किया ही था प्लस में c, अगले स्टेप में रख दो 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, t का t² प्लस में c है, तो आप यहाँ पे t की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, log x। ये था बेटा आपके 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।